आगे बढ़ते हैं साथियों। इन दिनों पंजाब में एक क्राइसिस और चल रहा है साहब, और ये तो गजब ही क्राइसिस है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ऐसा आज तक पंजाब में नहीं हुआ। ये मतलब ऐसी फीलिंग दे रहा है पंजाब, जो कि भारत के उन राज्यों में शुमार है जिसे कि मतलब हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम राज्य कहा जा सकता है, जहां पर डेवलपमेंट रेशियो जबरदस्त है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ट में से एक है। उस राज्य के हालात ऐसे हैं साथियों कि वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि राज्य सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। बिजली नहीं दे पा रही है से आप अंदाजा इस बात का लगा लीजिए कि पंजाब में बिजली का इतना बड़ा संकट क्रिएट हो गया है कि पंजाब सरकार को वहां की फैक्ट्रीज को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ रहा है। वीक में 2 दिन फैक्ट्री बंद रहेंगी और फैक्ट्रियों को लाइट नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर एसी चलाने पर पाबंदी है कि कोई सरकारी कार्यालय में एसी नहीं चलाएगा, और अगर चलाना है तो सुबह चला लो, जिस समय गर्मी नहीं होती उस समय चला लो, 8 से 2 के बीच में चला लो, जब गर्मी पड़े तब बंद कर देना। ये क्या हो रहा है? और भाई जनता भीड़ बनाकर सड़कों पर उतरी हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आइए हम सारी बातें सिखाएंगे और कारण बताएंगे कि पंजाब में इतना हाहाकार, क्या कोई ग्रिड फेल मार गया या क्या हुआ? आइए हम बताते हैं, चलते हैं। तो ये सारा की सारा मुद्दा गवर्नेंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, इंटरवेंशन से संबंधित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, क्योंकि बहुत सारे टाइटल इसमें टच होने वाले हैं। तो जीएस पेपर 2 के लिए भी है, जीएस पेपर 3 के लिए भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर लिखा हुआ सिलेबस का पार्ट है, इसलिए ये एनर्जी से भी संबंधित पार्ट है। तो ये अपने आप में बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। तो भारत में वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, और भैया सिद्धू जी जो हैं वो वहां पर चौके छक्के लगा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही पीछे पड़े हुए हैं कि साहब अमरिंदर सिंह जो हैं वो सही से चल नहीं पा रहे हैं, हमें सीएम बना दो। अब भाई ऐसी स्थिति में अब एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू गर्मी बढ़ा रहे हैं और उस तरफ दूसरी तरफ बिजली नहीं मिल रही है, तो लोगों का पूरा गुस्सा जो है वो किस समय अमरिंदर सिंह पर आया हुआ है। यानी कांग्रेस जो है वो अंतरकलह से गुजर रही है, लेवल 1 लेवल 2, लाइक सचिन पायलट और गहलोत। अब यहां पर साथियों क्या हो रहा है आइए हम बताते हैं। हो क्या रहा है साथियों, इस पूरे की पूरे क्राइसिस में आपको सारी बातें समझाते हैं। भाई बात ऐसी है कि पंजाब में ना बिजली का संकट एक दिन में हो तो समझ में आए, लेकिन यहां का संकट तो साहब सरकार भी नहीं समझ पाई, और आप भी नहीं समझ पाते अगर आप खुद भी सरकार चला रहे होते। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? साथियों है क्या पंजाब के अंदर, पंजाब में वर्ष 2019 के अंदर जो बिजली की रिक्वायरमेंट थी वो 13,500 मेगावाट थी। जरा सुनिएगा, मतलब आपको भी सरकार के ऊपर थोड़ी दया आएगी कि यार ठीक है यार, मतलब इसमें बेचारी सरकार भी क्या करे। 13,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता लास्ट ईयर थी, ठीक है। सरकार ने इस बार बकायदा 13,000 मेगावाट की व्यवस्था कर रखी थी कि भाई 13,500 की आवश्यकता थी, 500 मेगावाट तो ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब छीजत वीजत हो जाती है, थोड़ा बिजली कटौती वटौती करेंगे, समझ में आ जाएगा। 13,500 की तैयारी करनी चाहिए थी सरकार को। सरकार ने इस गर्मी के लिए 13,000 मेगावाट की तैयारी कर भी रखी थी कि भाई इतने में काम चला लेंगे अपन। लेकिन जनाब अचानक पंजाब में कारण कोई और ही पैदा हो गया, और क्या, पंजाब के लोगों को इस समय पर बिजली चाहिए 14,500 मेगावाट, यानी डिमांड इंक्रीज हो गई। मतलब आप ये सोचिए कि पंजाब के अंदर जो बिजली का डिमांड एंड सप्लाई है वो बिगड़ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो फुल ऑन बैटिंग के मोड पर आ गए हैं। ये पूरी तरह से अपने ही सरकार के क्रिटिसिज्म पर लग गए हैं कि साहब सरकार कर क्या रही है। हालात ये हो गए हैं कि पंजाब के अंदर जो मतलब यहां का जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी तो खिंचाई हो ही रही है, और डिमांड एंड सप्लाई का मामला बिगड़ गया है। बिगड़ इस तरह से गया है कि जहां डिमांड 14,500 मेगावाट की हो गई है, वहां सप्लाई अभी 12,500 मेगावाट ही हो रही है, 12,500 मेगावाट की ही हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ने तैयारी तो 13,000 मेगावाट की थी, डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है? सर ऐसा थोड़ी होता है कभी कि डिमांड इंक्रीज हो जाए, अचानक इंक्रीज हो जाए। होता है भाई, अगर आप पैसे वाले हैं तो आप भी तो चाहेंगे ना कि भाई अब तक पंखे में सोते थे अब कूलर में सोएंगे, थोड़ा पैसा बढ़ गया तो भाई एसी में सोएंगे, थोड़ा और पैसा बढ़ गया तो चलिए बाहर घूमने जाएंगे, है ना। मतलब पैसा जो है, आमदनी जो है, वो आपकी डिमांड इंक्रीज कराती है। आप खुद के ही हिसाब से निकाल लीजिए। आपके पिताजी अक्सर ये कहते हुए पाए जाएंगे आपको, यार पहले बिजली का बिल इतना आया करता था, आजकल तुम लोगों ने बिजली का बिल बढ़ा दिया है। क्यों भाई? तरक्की कर रहे हो ना आप, तो कंजप्शन बढ़ा रहे हो। कंजप्शन कैलकुलेटेड नहीं था, पंजाब सरकार कैलकुलेशन में फेल मार गई, नंबर 1।
दूसरी बात क्या हुई, दूसरा ये पर्यावरण जो है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया पंजाब के लिए। कैसे? पंजाब सरकार भावनाओं में बह गई और भावनाओं में बह करके उसने जो यहां के रोपड़ में लगा हुआ एक थर्मल पावर प्लांट था और भटिंडा में लगा हुआ थर्मल पावर प्लांट था, उसे क्लोज कर दिया। रोपड़ और भटिंडा वाला जो थर्मल पावर प्लांट था भावनाओं में बह गई। इनको लगा मोदी जी की तरह ये भी भाषण दे पाएंगे कि हम भाई कार्बन का इमिशन कम कर देंगे, ये हर सब चीजें बकवास। तो अब इन चक्कर में इनने कहा प्रदूषण कम करेंगे। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले क्या करें? बोले थर्मल पावर प्लांट बंद कर दो क्योंकि कोयला पॉल्यूशन बढ़ाता है। बोले भाई साहब पॉल्यूशन बढ़ाता है समझ में आता है, लेकिन थोड़ा ये भी समझिए सर कि जो बिजली रोकोगे आप उसको लाओगे कहां से? बोले चिंता मत करो, हम जितना ये बिजली पैदा करते थे इसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी ले आएंगे। अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी ले आओगे तो सर रिन्यूएबल एनर्जी में खर्चा कितना आएगा? बोले 5,000 करोड़ खर्चा आएगा। बोले 5,000 करोड़ का खर्चा आएगा, पैसे हैं आपके पास? ओहो सॉरी, हमारे पास 2,000 करोड़ का ही इंतजाम है, 3,000 करोड़ हमारे पास नहीं है। लीजिए, फिलहाल तो आप लड़ाई लड़ रहे थे इस प्रकार से कि आप तो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपका प्लानिंग जो है वो गलत समय पर हो गया, तो ये फेलियर मार गया। नंबर दूसरा फेलियर हो गया। नंबर तीसरा फेलियर का कारण क्या बना? देखिए इस समय ना पंजाब के अंदर, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद आपको ना पता हो, पंजाब में जो औसत बारिश है ना वो ज्यादा नहीं होती है। अगर आप पंजाब की बारिश का वो देखें तो पंजाब में बारिश वही 100 सेंटीमीटर की रेंज वाली है, 75 से 100 सेंटीमीटर की रेंज की। ऐसे तो मेरे क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं वहां पर भी इतना ही बारिश होती है ना? तो फिर पंजाब वाले इतने आगे क्यों हैं एग्रीकल्चर में? इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे का कारण यह है कि वहां पर नहरें बहुत ज्यादा हैं। अब नहरें वहां कैसे आ गई? क्योंकि हिमालय से निकलती हुई जो नदियां हैं, पंजाब को पंजाब कहते क्यों हैं? 5 नदियां बड़ी बड़ी बह रही हैं, तो ऐसी स्थितियों में वो हिमालय का पानी लेके वहां से क्रॉस होती हैं। तो बारिश तो नहीं होती वहां, लेकिन नहरों का पानी बहता है। अच्छी बात है, लेकिन क्या संपूर्ण पंजाब में नहरों का पानी है या पंजाब में नदियों का पानी है? नहीं। तो फिर क्या होता है? बाकी क्षेत्रों में लोग जमीन से पानी निकालते हैं। जमीन से पानी कैसे निकालते हैं? बोरवेल करके निकालते हैं। बोरवेल करके पानी निकालते हैं, तो बोरवेल में पानी कहां से आया? अरे नहरों में पानी है तो बोरवेल में भी होगा ना यार। तो बोरवेल करके पानी निकालते हैं और खेतों में सिंचाई करते हैं, तभी वहां पर पैडी पैदा होती है। देखिए चावल नेचुरली पैदा नहीं होता है पंजाब में, उसको फोर्स्ड तरीके से पैदा किया गया। धान का जो कल्चर है ना पंजाब में, वो असल में वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी बरसात इतनी नहीं है कि वहां पे लबालब पानी भरा हुआ है। वहां प्रकृति की यह मेहरबानी है कि बारिश का पानी है, तो सॉरी नदियों का पानी है और जमीन का पानी है, इसको निकाल के लोग वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो सीजन है ये खरीफ की बुवाई का समय आ चुका है। अब खरीफ की बुवाई का जब समय आ चुका है और बारिश मानसून अभी ठंडा पड़ा है, तो बारिश हो नहीं रही और बुवाई जरूरी है। यही तो वो वाला सीजन है जिसकी फसल को अक्टूबर में काटेंगे और जो दिल्ली है वो उस समय धुआं धुआं हो जाएगा। यही वो वाला सीजन है। तो इस समय होती है बुवाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में वहां पर चावल की कटाई हो जाएगी। तो उस पैडी से उसके निकलने से और फिर अक्टूबर के बाद तुरंत नवंबर में फिर से बुवाई शुरू हो जाएगी। फिर वो जलाने लगते हैं, मतलब धुआं, तो धुआं दिल्ली को जलाता है। अगर आपको याद हो तो ये सिस्टम है। तो अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली के मतलब पंजाब के अंदर बुआई के सीजन में बारिश तो है नहीं और लोगों को चाहिए पानी, और पानी के लिए बोरवेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही मोटर चलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो अब सरकार ने क्या किया कि भाई अब लोगों को क्या पहुंचाना है, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियों की लाइट बंद कर दी गई। फैक्ट्रियों की 2 दिन की लाइट रोक दी गई है और कहा गया है कि तुम भैया बाद में काम चलाना, तुम्हारी जगह अब हम कृषकों को बिजली देंगे। तो कृषकों को बिजली भी दी जा रही है, तो 8 घंटे की बिजली दी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि पहले किसान को अगर बिजली नहीं पहुंची तो बाद में वो फिर परेशान करेगा, वो चक्के जाम करेगा। तो भैया पंजाब सरकार का हो गया टोटल फेलियर। अब इस टोटल फेलियर में जिम्मेदार किसी को भी ठहराया जाए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्लानिंग की। ये प्लानिंग जो है वहां पर प्लान करके की जानी चाहिए थी, और उसका फेलियर इस समय पंजाब में भयंकर क्राइसिस बनकर के निकल के आ रहा है। लोग सड़कों पर हैं। जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक यह क्राइसिस दूर नहीं होगा, क्योंकि बारिश होगी तो लोग घरों से बाहर निकल के आएंगे, एसी बंद करके खुले की हवा खाएंगे, तब जाकर के कुछ होगा। तो गर्मी जो है वो पंजाब को भी दुखी कर ही रही है। ये था पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। ठीक है, यहां से एक जानकारी और मैं आपको देना चाह रहा था, वो है अनअकैडमी प्रॉमिस। और अनअकैडमी प्रॉमिस में अनअकैडमी आपके लिए लाइव टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन में एक जबरदस्त वादा जो कर रहा है वो ये कि यदि आप चाहते हैं यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना, तो अनअकैडमी आपको एक वादा करता है। क्या?
यदि आप 2 साल में भी अनअकैडमी से सब्सक्राइब लेने के बाद में यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अनअकैडमी विद मेंटर आपको 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री में गिफ्ट करेगा, यानी आइकॉनिक प्लान 1 ईयर एक्सटेंड आपको करके देगा, यानी 3 साल के लिए आपको आइकॉनिक प्लान प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आइकॉनिक प्लान के साथ वो प्लान जिसमें कि आपको एक मेंटर मिलता है जो यूपीएससी क्वालिफाइड है, जो आपको पूरी तैयारी में आपके साथ रहता है, आपको डायरेक्शंस देता है। नंबर तीसरी बात, आपको इस प्लान के दौरान दिए जा रहे कंटेंट का आपको पूरा हार्ड कॉपी प्राप्त होता है, किताबें प्राप्त होती हैं, साथ में आपको जो तमाम टेस्ट सीरीज हैं वो आपको मिलती हैं, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। और नंबर 4, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन के माध्यम से सारी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सारे एडुकेटर्स जितने भी वहां पढ़ा रहे हैं वो तो सब मिलते ही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एसएससी और बैंक का सब्सक्रिप्शन उसी के साथ में फिक्स करके दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, कितने में मिलेंगी, कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल मतलब अनअकैडमी से लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से सब्सक्रिप्शन परचेज करिए। 25% का ऑफ तो दिया ही जा रहा है कुल प्राइस पे, अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। 1,17,000 कीमत है 2 साल के सब्सक्रिप्शन की। यदि आप अंकित 10 रेफरल कोड लगाते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आपको इसमें मिलता है, और जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सब मिलता है। ठीक इसी प्रकार से एसएससी में भी प्रॉमिस है, लेकिन यह सुविधा 7 जुलाई तक के लिए है। इसमें प्रॉमिस यह है कि अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो एसएससी कैटेगरी में 1 साल के साथ 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन और 2 साल के साथ में 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। प्राइस कितनी है एसएससी के अंदर, 5850 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाता है। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई असुविधा हो तो उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर साझा कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत सारे बच्चों की बहुत समय से एक डिमांड है कि सर कृपया करके ये भी बोला करें कि महिलाएं भी अपने व्यक्तित्व का विकास करें, कि पुरुष सुरक्षित महसूस करें। तो भैया पुरुष अवेयरनेस के लिए अब हम यही कहेंगे कि सब लोग अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि समाज सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद, ख्याल रखें।